अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। मैं आपके लिए लाई हूँ अपने रिवायती खाने नई जिद्दत और आसानी के साथ, क्योंकि हम दूसरों के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करेगा। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपना रिवायती आलू गोश्त। आलू गोश्त क्योंकि हर घर में बनता है, हर घर में पसंद किया जाता है, तो मैं बनाऊंगी जैसे हमारी नानियाँ, दादियाँ और हमारी अम्मी बनाया करती थी, उस तरह आलू गोश्त बनाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा-सा अपने नए तरीके के साथ इसे बनाऊंगी। इंशाल्लाह आपको पसंद आए। तो व्यूअर्स, चलते हैं हम अपनी रेसिपी की जानिब। इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं, 8 से 9 लहसुन के जवे हैं और 1.5 इंच का तकरीबन टुकड़ा अदरक का है। इसे मैंने 1 गिलास पानी डाल के बॉयल कर लिया था, और बॉयल करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी छोड़ दिया था क्योंकि इसे मुझे ब्लेंडर में ब्लेंड करना था। तो अगर आप वैसे मैश करना चाहें किसी भी चीज़ से, तो इसका आप पानी मुकम्मल खुश्क कर लीजिएगा, फिर वो आसानी से मैश हो जाएगा, जैसे हमारी अम्मी किया करती थी। तो इसी तरह आप मैश कर लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा लगेगा और अच्छे से मैश हो जाएगा। अब इसे मैं हल्का सा कलर दूँगी। अच्छा सा कलर जब आ जाएगा इसमें, तो इसमें हम खड़े मसाले ऐड करेंगे। उस वक्त तक इसे मैं थोड़ा हल्की आंच पे इसको मैं भूनूँगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने खड़े मसाले ऐड किए हैं। तो आप अगर खड़े मसाले ना ऐड करना चाहें तो ये ऑप्शन में है, लेकिन फिर भी 1 लौंग या 1 दालचीनी का टुकड़ा ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। इस ग्रेवी को हमें हल्की आंच पे उस वक्त तक भूनना है जब तक कि ये ग्रेवी ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि ब्लेंडर में पिसा हुआ मसाला है ना, तो थोड़ा लगता है ये कढ़ाई के साथ, पतीली के पैंदे के साथ। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये जब हम चिकन वगैरह ऐड करेंगे तो ये सारा अलग हो जाएगा इससे। तो ये देखिए, ये हमारा मसाला कितना अच्छा कलर आया है। ये देखिए माशाल्लाह, हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी, जो कि मैंने तकरीबन 750 ग्राम चिकन लिया है इस आलू गोश्त की रेसिपी के लिए। अब इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी। ये देखिए, ये हमारा चिकन इसमें। अच्छा, चिकन मैं ऑयल में लाज़मी फ्राई करती हूँ हल्का-फुल्का सा, क्योंकि इससे ना चिकन का जो है कच्चापन निकल जाता है। बस हल्का सा हमें कलर ही चेंज करना है इसका, और फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे अपने। ये देखें, जैसे ही मैंने चिकन ऐड किया है तो वो जो साइड पे हमारी ग्रेवी थोड़ी-सी चिपक गई थी, वो देखिए वो अलग होती जा रही है। आस्ता-आस्ता जैसे हम भूनेंगे ये सारा सही हो जाएगा, सेट हो जाएगा। चिकन को आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, हल्के हाथ से जैसे। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। मैं इसे हल्की आंच पे फ्राई कर रही हूँ। बहुत अच्छा कलर आ जाएगा इसका जब, तो फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और ये बहुत अच्छा सा आलू गोश्त बन के तैयार होगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जिस तरह मैंने बनाया है अगर आप इसी तरह से बनाएँगे तो बहुत अच्छा बनेगा। लीजिए जनाब, तो लीजिए जनाब, अब हम मसाले ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने 1 चम्मच मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच भुना कुटा धनिया पाउडर है, और आधा चम्मच जो है इसमें मैंने लिया है, किसी भी ब्रांड का आप मुर्गी मसाला ले लीजिएगा। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा, और ये इसमें आधा टीस्पून जो है वो हल्दी का है। अब हम मसाले डाल के अगेन इसको भूनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हो गया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने टमाटर की प्यूरी तैयार की है। इसके लिए भी मैंने टमाटर को 5 मिनट के लिए 1 गिलास पानी डाल के इसको मैंने बॉयल किया, छिलका अलग करके इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। अगर आप चाहें तो छिलका अलग करके मैश कर लीजिएगा। अच्छा, मैश करने के लिए आप हाफ़-हाफ़ कटिंग करके टमाटर अगर डाल देंगे ना इसमें, तो वो चम्मच से ही मैश हो जाएँगे। आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ब्लेंडर में कर लेंगे तो वक़्त बच जाएगा हमारा। अब मुझे सालन को थोड़ा-सा भूनना है, क्योंकि हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं। लीजिए, ये मैंने इसमें 4 टेबलस्पून दही का भी ऐड किया है, क्योंकि कटोरी थोड़ी बड़ी है तो दही थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन ये माशाल्लाह ये पूरा आ जाएगा इसमें। इतनी आलू गोश्त के लिए, ग्रेवी के लिए ये इतना बहुत है दही। तो 4 चम्मच दही डाल के मैं उस वक़्त तक भूनूँगी जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखिए हमारा ऑयल तकरीबन सेपरेट हो गया है। यहाँ मैंने 2 से 3 आलू लिए हैं। आप आलू जो है वो कम या ज़्यादा कर सकती हैं अपनी फैमिली के हिसाब से, जितना आपको बनाना है।
तो मैंने तकरीबन जो है 6 से 7 लोगों के लिए ये बनाया है आलू गोश्त, तो ये काफ़ी होगा उनके लिए। मैं इसको अब भूनूँगी। यहाँ पर भी ऑयल को हमने सेपरेट करना है। देखिए जनाब, सेपरेट तो ऑयल ही सही लगता है, बाकी तो सारी चीज़ें मिली-जुली ही होती हैं ना। जैसे रिश्ते मिले-जुले अच्छे लगते हैं, और रिश्तों से ये है कि राब्ते में रहना चाहिए, मिलते-जुलते रहना चाहिए, अपनों से राब्ते में रहा करें, ख़बर लेते रहा करें अपनों की। देखिए माशाल्लाह जो लोग शिकायत करते हैं कि आलू गोश्त में प्याज नज़र आ रहा है, टमाटर नज़र आ रहे हैं, तो उनकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है माशाल्लाह, और ये जायके में भी बहुत अच्छा बनता है। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। मेरा नया चैनल है, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही हम कामयाब हो सकते हैं। देखिए हमें यूट्यूब ने कितना अच्छा एक ज़रिया माश का प्लेटफ़ॉर्म फ़राहम किया है। तो यहाँ मैंने 2 ग्लास पानी ऐड करूँगी मैं। मेरा नन्हा-मुन्ना सा छोटा-सा ग्लास है। आपको पानी ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। सूख के आलू भी गलेंगे, पानी भी सूखेगा, तो ये सही हो जाएगा। हमारा सालन रेडी हो जाएगा, अच्छा सा आलू गोश्त बन के। ये मैं 1 गिलास पानी इसमें और ऐड कर रही हूँ। तो माशाल्लाह ये देखिए कितना अच्छा है, बन गया है, हमारा सालन तैयार हो चुका है। और अब मैं इसमें गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि धनिया फ्रिज में था नहीं, तो मैंने सोचा चलें आज हरी मिर्च से ही काम चलाते हैं, जैसे हो सके गुज़ारा करते हैं। लेकिन आलू गोश्त में धनिया बहुत अच्छा लगता है, आप डालिएगा। तो मेरे पास नहीं था, तो बस मैंने, कोई था भी नहीं तो किससे मंगवाती, इसलिए मैंने जो है इसी तरह से सजा लिया है। आपको उम्मीद है रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।